हाँ तो दोस्तों, देख सकते हो लास्ट क्लास में अपन 12 नंबर बनाए थे। आज बनाने वाले हैं 13 और 14। वैसे ज्यादा नहीं, इस चैप्टर में 18 नंबर तक क्वेश्चन है, तो शायद और ये वाला वीडियो मिलाकर 3 वीडियो में बन जाएगा पूरा चैप्टर। खैर जो भी है, 13 नंबर इंपॉर्टेंट है, मैं अपलोड करूंगा। वैसे एक बार पढ़ लेता हूं कि कितने कॉलम बनेंगे। कहाँ लिखा है? पहली लाइन में लिखा है 60% का दिया, 80 और 90 का बनाना है। चलो मैं पहले कॉलम बना लेता हूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा। तब तक तुम लोग खुद से क्वेश्चन पढ़ते रहो। तो 3 कॉलम तो बने हुए हैं, नाम चेंज कर लेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 6000 का प्रोडक्शन दिया हुआ है, 60% के हिसाब से हमें बनाना है 80 और 90 वाला। ठीक है, तो ऐसे कॉलम खींच लेते हैं। ये मुझे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन लगता नहीं है, जल्दी भी बन जाएगा। ये 60%, ये 80%, ये 90%। 60% पे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखो 6000 यूनिट्स का प्रोडक्शन था। जरा खुद सोचो, 60 का अगर 6000 है तो 80 का कितना होगा? जाहिर सी बात है 8000। 90 का कितना होगा? ये भी कंफर्म है कि 9000। ठीक है, ये तो आसान है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते जाना। स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूं दोबारा। एक फैक्ट्री वर्तमान समय में 60% क्षमता पर कार्य करके 6000 इकाइयों का उत्पादन कर रही है। कंपनी की 80% और 90% क्षमता का लाभ का अनुमान लगाइए। प्रॉफिट तक निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, पक्का सेल भी होगा हमारे पास। चलो देखते हैं। 80% पर कार्य करने पर सामग्री की लागत 3% बढ़ जाती है। पहले 60% पे काम कर रहे थे, अगर 80% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो मटेरियल का रेट जो है 3% बढ़ेगा। वो तो कैलकुलेटर चलाएंगे, ऐसे ही मिल जाएगा, प्लस 3% कर देंगे। और बिक्री मूल्य 3% कम हो जाएगी। मतलब 80% जब बनाएंगे तो आखिरी में सेल लिखते हैं, याद है? टोटल कॉस्ट आता है, प्रॉफिट जोड़ते हैं, सेल आता है। सेल में 3% कम कर देंगे 80% वाले में। मटेरियल 3% बढ़ाएंगे, सेल में 3% कम करेंगे। उसी तरह देखो 90% क्षमता पर कच्चे माल की लागत 6% बढ़ जाती है और बिक्री मूल्य 6% कम हो जाती है। जब 90% कैपेसिटी वाले कॉलम का बनाएंगे, मटेरियल 6% बढ़ाएंगे और आखिरी में जो सेल होता है वो 6% कम करेंगे। ठीक, फिर आगे। हाँ, 60% कार्य करने पर क्षमता पर उत्पादन लागत 130, टोटल खर्चा आता है 130 प्रति इकाई है, जिसमें जिसको 150 के हिसाब से बेचते हैं, है ना। 130 का टोटल कॉस्ट आता है पर यूनिट का। पर यूनिट तो यहाँ शो नहीं करते, पर यूनिट का 130 रुपए आता है, लेकिन बेचते हैं 150 में। प्रॉफिट होता होगा 20 रुपए का। 60% के लेवल वाले में बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्पादन का लागत जो 130 रुपए है उसका डिटेल दिया देखो। रॉ मटेरियल 75 रुपए, लेबर 25 रुपए, ये दोनों अपन वेरिएबल मानेंगे क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। उसके बाद देखो फैक्ट्री ओवरहेड 20 रुपए, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है 40% फिक्स्ड, तो ये सेमी वेरिएबल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10 रुपए, 50% फिक्स्ड, तो ये भी सेमी वेरिएबल होगा। बस दो ही है, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। फिक्स तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो बहुत ही आसान होगा। वेरिएबल, पहले सारे नाम लिख लेता हूं। वेरिएबल में एक रॉ मटेरियल है और एक लेबर है। रॉ मटेरियल, लेबर। रॉ मटेरियल कितना? 75, लेबर कितना? 25। चलेगा? 75, 25, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे अपना ए नंबर आ जाएगा। फिर बी तुम्हारा सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नाम बताओ इसके अंदर। एक फैक्ट्री ओवरहेड और एक एडमिनिस्ट्रेशन। एक आएगा तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड। इस फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे भी दो चीज, एक होगा फिक्स्ड और एक होगा वेरिएबल। इसमें फिक्स्ड कितना परसेंट बोला है? 40%, तो वेरिएबल कितना होगा? 60%। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव
ओवरहेड, फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड का 50%, वेरिएबल का 50%। ठीक है, चलो ये तो है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बी नंबर आ जाएगा। फिर सी नंबर बनाएंगे अपन टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट तो जानते हो ए प्लस बी करके निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट के नीचे प्रॉफिट जोड़ेंगे जो कि मालूम नहीं है, और सेल निकाल लेंगे। बस पूरा फॉर्मेट लिख लिया है, बस वैल्यू रखना है। चलो कैलकुलेटर बस चलाने का काम है, पहले वेरिएबल निकाल लेते हैं। तो 6000 इंटू 75, यह आएगा 4.5 लाख, और इधर 6000 इंटू 25, यह आएगा 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो टोटल हो रहा है अपना 6 लाख। उस साइड का भी देखते हैं। 8000 इंटू 75, यह आ रहा है 6 लाख, और 25 ये आ रहा है 2 लाख, टोटल 8 लाख। ये तो कर ही सकते हो। अरे यार गड़बड़ कर दिया ना, मटेरियल को बढ़ाने बोला था, याद करो। बोल रहा है कि 80% पर 3% बढ़ेगा, 90% पर 6% बढ़ेगा। तो गड़बड़ कर दिया। देखो ये 6 लाख आया, 30% बढ़ाएंगे तो 3% बढ़ाएंगे तो करके देखते हैं ना, 6 लाख प्लस 3%, 618 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8,18,000। ठीक है, और जब ये वाला बनाएंगे तो इसमें 6% बढ़ेगा। जैसे 4.5 लाख डिवाइड बाय 6000 इंटू 9000 कर दिए प्लस 6%, तो 7,15,500। ठीक है, और 9000 इंटू 25, 2,25,000। जोड़ देंगे 7,15,500, तो आएगा 9,40,500। ठीक है, चलो वेरिएबल हो गया। अब फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन बात करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड का कितना है? 20 रुपए। दिखा, अगर मैं 20 रुपए को 6000 से इंटू करूं, 6000 इंटू 20, तो टोटल आएगा 1,20,000। इसको लिख देता हूं 20 रुपए। इस 1,20,000 को है ना 40% फिक्स्ड और 60% वेरिएबल इंटू 40%, यह आएगा 48,000। फिक्स तो फिक्स रहता है हर जगह सेम, तो इसका भी 48,000, इसका भी 48,000, और वेरिएबल का निकाल लेते हैं। 72,000 आया ये। 72 डिवाइड बाय 60 इंटू 80, तो आएगा तुम्हारा 96,000, और इसका 90 का आएगा 1,08,000। आसान है। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन का देखो कितना दिया, 10 रुपए। एडमिनिस्ट्रेशन साइड में लिख लेता हूं ऐसे 10 रुपए करके। तो 6000 इंटू 10 करेंगे 60,000 आएगा। 60,000 का 50%, तो ऐसे ही देखने से पता चल रहा है कि 30,000 होगा। तो इसका भी 30,000 ही होगा। आधा आधा ना, 50% मतलब, और फिक्स सबका सेम रहता है तो फिक्स सबका सेम लिख दिए। ठीक है, अब 30,000 है, इसको 60 से डिवाइड और 80 से मल्टीप्लाई, तो इसका आएगा 40,000, और इसका 90 से मल्टीप्लाई, इसका आएगा 45,000। अब जोड़ लेते हैं, प्लस 30 प्लस 1,08,000 प्लस 48,000, यह आएगा 2,31,000। 48, 96, 30, 40, यह आएगा 2,14,000। फिर 48, 72, 30, 60, 1,80,000। चलो ये तो हो गया। टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। 180, 6, 780, इसका देखते हैं। 8,18,000, 2,14,000, तो आएगा 10,32,000। उसका 231 प्लस 9,40,500, तो 11,71,500। अच्छा, सेल बोल रहा है कि 150 रुपए में बेचते हैं। वही कई क्वेश्चन में लिखा था, देखो 150 रुपए में बेचते हैं। तो अगर सेल @150 हुआ, ये 150 किसका? सिर्फ 6000 वाले का, तो 6000 इंटू 150 कर लेते हैं, तो आएगा 9 लाख। गलत निकाला हूं क्या? 6000 इंटू 150, 15 छक्के 90, ठीक है। इसका 9 लाख आया। लेकिन जब अपन इसका सेल करेंगे तो उसमें 3% घट जाएगा सेल, ऐसा बोला है। 150 रुपए था, 150 को
8,000 से मल्टीप्लाई करते हैं 150 इंटू 8,000, 12 लाख हो रहा है, इसमें 3% कम करना है तो आएगा 11,64,000। ठीक है, उसी तरह जब तीसरा वाला बनाएंगे तो उसमें 6% कम होगा, सॉरी 150 इंटू 9,000 माइनस 6%, 12,69,000। अब इस चीज को माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा 11,71,500, यहाँ आएगा 97,500। 11,64,000 माइनस 10,32,000, यहाँ आएगा 1,32,000। और इसका 9 लाख माइनस 7,80,000, इसका आएगा 1,20,000। चलेगा? 1,20, 1,32 और 97,500, बिल्कुल सही। बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था, तो इसको नोट कर लिए रहना। सीधा 14 स्टार्ट कर रहा हूँ, 14 भी इजी है। ठीक है, इसको देख लो, मैं 14 अपलोड कर रहा हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते जाना, आसान क्वेश्चन है। एक फैक्ट्री में 5,000 इकाइयों के उत्पादन पर व्यय निम्न प्रकार है। 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन दिया हुआ है। देखो इंफॉर्मेशन, मटेरियल बताओ तो किस में आएगा, वेरिएबल। लेबर, ये भी वेरिएबल। फिक्स्ड ओवरहेड, नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड, और वैसे भी अमाउंट दे दिया, अगर किसी का अमाउंट पहले से देगा। अच्छा लेकिन फिर भी चेक कर लेना, देखो इसके साइड में उसका 10 रुपए लिखा है, लिखा 10 रुपए, और ऊपर आउटपुट था 5,000। 10 रुपए इंटू 5,000 करेंगे तो 50,000 आता है, दिया ही है 50,000, मतलब ये फिक्स्ड है। अगर कुछ ऊपर नीचे होता अमाउंट तो इसको सेमी वेरिएबल मानते। अभी तो क्लियर आ रहा है ना, 5,000 इंटू 10 करेंगे तो 50,000 ही आता है, तो ये फिक्स्ड ओवरहेड है, तो एक फिक्स्ड मिला। एडमिनिस्ट्रेशन में बोल रहा है 5% वेरिएबल, तो 95% फिक्स्ड होगा। सेलिंग ओवरहेड में बोल रहा है 40% फिक्स्ड, तो 40% फिक्स्ड है तो 60% वेरिएबल। डिस्ट्रीब्यूशन 25% फिक्स्ड, तो इसका 75% वेरिएबल। फिर वेरिएबल ओवरहेड लिखा है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल, तो मुझे ना वेरिएबल 3 ठोक मिला, स्टार्टिंग का मटेरियल, लेबर और लास्ट का तुम्हारा वेरिएबल। ठीक है, और सेमी वेरिएबल भी 3 ठोक मिला और एक मिला फिक्स्ड। आगे देखो क्या लिखा है, आपको 8,000 इकाइयों के उत्पादन का बजट तैयार करना है। क्वेश्चन में 5,000 का दिया है, 8,000 का बनाना है, तो छोटा क्वेश्चन है, कॉलम ज्यादा नहीं लगेगा, 2 ही कॉलम बनेंगे, एक 5,000 वाला जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक 8,000 वाला जो हमें निकालना है। ठीक है, बाकी सब मिटा रहा हूं, आसान क्वेश्चन है, देखते जाओ। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन। अरे 2 ही का है ना, क्या क्या दिया है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। इसके अंदर 3 ही है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा, सबको पहले आउटपुट लिख देते हैं। क्वेश्चन में 5,000 वाला दे दिया है, बनाना है हमको 8,000 वाला। ठीक है, मटेरियल दिया है 40 रुपए, लेबर दिया है 20 रुपए और वेरिएबल ओवरहेड दिया है 10 रुपए। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी वेरिएबल की। सेमी वेरिएबल में देखो शायद 3 आइटम होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। मैं जगह बचाने के चक्कर में साइड में लिखूंगा एडमिनिस्ट्रेशन, हेडिंग को अंडरलाइन कर दिए। इसके अंदर एक फिक्स्ड होगा और एक वेरिएबल होगा। ठीक है, उसी तरह सेलिंग एक्सपेंसेस, इसके अंदर भी एक फिक्स्ड होगा और एक वेरिएबल होगा। ठीक है, सेलिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसके अंदर भी एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। ठीक है, हाँ चलो इतना से तो हो जाएगा। इसका परसेंट कितना है बाद में देखेंगे, ये बी नंबर आ जाएगा। फिर सी नंबर तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट होगा। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड दिख रहा है मुझे, फिक्स्ड ओवरहेड लिखकर टोटल लगा लेंगे तो ये आ जाएगा सी नंबर। फिर एक डी बनाएंगे अपन, टोटल कॉस्ट।
और जानते हो टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं। टोटल कॉस्ट के बाद टोटल कॉस्ट ही पूछा है, बस यही तक बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो सारे नाम तो लिख लिए। अच्छा, इसका परसेंट लिख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल रहा है 5% वेरिएबल है तो 95% फिक्स्ड होगा। सेलिंग एक्सपेंस में बोल रहा है 40% फिक्स्ड है तो 60% वेरिएबल होगा। और फिक्स्ड वाले में बोल रहे हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन में बोल रहा है 25% फिक्स्ड है तो इसका 75% वेरिएबल होगा। इनका पर यूनिट देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का दिख रहा है मुझे 10 रुपए, इसका दिख रहा है 10 रुपए, ऐसे कहीं लिख लिया। और सेलिंग का दिख रहा है मुझे 6 रुपए शायद, हाँ सेलिंग का दिख रहा है 6 रुपए और डिस्ट्रीब्यूशन का दिख रहा है मुझे 5 रुपए। ठीक है, और लास्ट में एक फिक्स्ड ओवरहेड देख सकते हो, उसका अमाउंट तो 50,000 है तो बिना सोचे 50,000 लिख लेते हैं। तो उसका टोटल एक ही आइटम है तो 50,000 ही आएगा। चलो आधा काम तो हो गया, अब बस कैलकुलेशन बाकी है। मुझे नहीं पता आंसर आया कि नहीं, हिसाब लगाते। तो 4 पंजे 20, 1 2 3 4 0, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 0, ठीक है। और इधर 5 10 के 50, तो इससे आ जाएगा हमारा ए नंबर है, ये आएगा 3.5 लाख। ठीक है, हाँ 7 पंजे 35, 3.5 लाख होता है। और इधर देखो 40 रुपए इंटू 8 80, मतलब 4 8 32, 3,20,000 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 1,60,000 हो जाएगा। 10 अट्ठे 80,000 हो जाएगा। तो 32 प्लस 16 प्लस 60 यानी 5,60,000 आ जाएगा। ठीक है, अब मेन काम रहा तो इसमें, ये तो कर सकते हो वैसे, फिर भी देखते जाओ। एडमिनिस्ट्रेशन 10 रुपए दिख रहा है, 5,000 का 10 रुपए यानी 50,000 होता है। अब 50,000 इंटू 95%, यह आएगा 47,500, यहाँ भी 47,500, तो माइनस करेंगे तो 2500 आएगा तुम्हारा वेरिएबल। अब इस 2500 को 5,000 से डिवाइड करो और 8,000 से मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 4,000। इसी तरह दूसरे का भी कर लो। 6 रुपए इंटू 5,000 30,000 होता है, 30,000 का 40% 12,000, तो फिर इसमें 18,000 होगा। फिक्स्ड का तो 12,000 हो है ही, है ना, डिवाइड बाय 5,000 इंटू 8,000, तो ये आएगा 28,800। ठीक है, चलो इसका देखते हैं कितना रुपए। 5 रुपए इंटू 5,000 25,000 हो गया, इंटू 25%, इसका होगा 6,250, 6,250 वेरिएबल में आएगा 18,750 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 8,000, इधर आएगा 30,000 प्लस 6,250 प्लस 28,800 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस 47,500, तो ये आ जाएगा 1,28,550। इसका देखते 50 30 और ये 25, 1,05,000। अब देखते हैं, तो टोटल कॉस्ट आ रहा है मेरा 5,05,000 इसका, लेकिन मेन तो पूछा है उसका। 5,60,000 1,28,550 प्लस 50,000, तो आएगा 738,550। देखो तो आंसर आया कि नहीं। हाँ इजी है, लगा आसान। 18 मिनट बस एक क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बनाता, छोटे वीडियोस ही रहने दो। छोटे वीडियोस रहेंगे, पढ़ने का मन करता है। ठीक है, वरना खुद सोचो, अगर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं बनाऊं, उसको फिर देख के तुम लोग बनाओ, हमें लग रहा है कि यार आधे घंटे में 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जब कॉपी में नोट करने जाओगे, वीडियो देखकर समझकर, मैं गारंटी बोल रहा हूँ 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इतना बनाओ काफी है फिलहाल के लिए, अगले वीडियो में कुछ और देखते हैं।